नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 बाल विकास टेस्ट पेपर 7 मई 2025। जी हाँ दोस्तों, आज हम 7 मई को आपका एक बाल विकास का फिर से टेस्ट लेने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपका बाल विकास का पेपर 50 नंबर का होगा, समय 2 घंटे मिलेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए जाएंगे। आपके पेपर में भी 15 बहुविकल्पीय, 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और 10 क्वेश्चन या 20 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 में से पास होने के लिए 25 नंबर लाना आवश्यक होता है। अगर आज आप इस वीडियो से 25 नंबर ले आते हैं, ठीक है, हमने 40 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, देखते हैं आपके कितने नंबर बनते हैं। बाल विकास का अर्थ क्या है? आपके सामने पहला आज का प्रश्न है, सोचिए और इसका सही आंसर करिए। केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक या गर्भाधान से किशोरावस्था तक होने वाले सभी प्रकार के गुणात्मक परिवर्तन। तो सही आंसर होगा ये तीसरा विकल्प। 1 नंबर दीजिएगा। बाल विकास की किस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था। 1 नंबर देना है, आगे बढ़ना है। पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को स्थायी रूप से समझने लगते हैं? संवेदीकामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? तो सही आंसर होगा दोस्तों संवेदीकामक अवस्था। ठीक है, 1 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। किस अवस्था में बच्चे अमूर्त रूप से सोचने और समस्या हल करने की क्षमता विकसित करते हैं? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में कि प्रारंभिक बाल्यावस्था? तो बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा दोस्तों किशोरावस्था। अगर आपने इसको बोला 1 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था में बच्चे आमतौर पर कैसे संवाद करते हैं? जटिल वाक्यों का प्रयोग करते हैं, संकेतों और हाव भाव के माध्यम से, व्याकरण की शुद्धता, लंबी कहानियां? भाई पहला, चौथा, तीसरा तो बिल्कुल नहीं होगा, तो दूसरा विकल्प एकदम सही होगा। 1 नंबर देना। किस अवस्था में बच्चों में मतलब हम उम्र समूह या पीयर ग्रुप का महत्व बढ़ जाता है? शैशवावस्था, बाल्या, किशोरा या पूरे बाल्यावस्था? तो सही आंसर होगा दोस्तों बाल्यावस्था। 1 नंबर देना। सृजनात्मकता का मुख्य तत्व क्या होता है? बताइए। अनुकरण, नवीनता, स्मरण या पुनरावृत्ति? तो सही आंसर होगा दोस्तों नवीनता। व्यक्तित्व का अंतर्मुखी प्रकार किस विशेषता से जुड़ा है? आपको ये बताना है। सामाजिक और मिलनसार होना, अकेले रहना और अपने विचारों पर में खोए रहना, नेतृत्व क्षमता रखना, आसानी से दोस्त बना लेना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अंतर्मुखी जब है, अकेले रहना और अपने विचारों में खोए रहना। 1 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। रोर्सिया स्याही धब्बा परीक्षण किसका आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिरुचि या शारीरिक विकास? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा व्यक्तित्व होगा। 1 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। समायोजन की प्रक्रिया में व्यक्ति क्या करता है? केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, वातावरण के साथ संतुलन स्थापित करता है, दूसरों की आलोचना करता है कि समस्याओं से भागता है? क्या करता है बताइए। तो सही आंसर होगा दोस्तों वातावरण के साथ संतुलन स्थापित करता है। ठीक है, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। 1 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। व्यक्तित्व भिन्नता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? केवल वातावरण, केवल आनुवंशिकता, क्या आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया? ये सही लग रहा है। 1 नंबर इसको दीजिए। कल्पना शक्ति का विकास बच्चों में किस प्रकार सहायक होता है? मनोरंजन के लिए केवल, की समस्या समाधान और रचनात्मकता के लिए, शारीरिक विकास के लिए या अनुशासन बनाए रखने के लिए? बताइए सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा दोस्तों समस्या समाधान और रचनात्मकता के लिए। 1 नंबर देना है। चिंतन क्या होता है? केवल याद करना, वस्तुओं को पहचानना, कि मानसिक प्रक्रिया जिसमें समस्याओं को हल किया जाता है, कि बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना? चिंतन। तो दोस्तों सही आंसर होगा मानसिक प्रक्रिया जिसमें समस्याओं को हल किया जाता है। 1 नंबर देना है। तर्क क्या होता है? बताइए। दूसरों की बात मानना, बिना प्रमाण के विश्वास करना, कि दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, कि अपनी राय थोपना? तो सही आंसर होगा दोस्तों दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। बाल विकास का मुख्य आधार क्या है? केवल सामाजिक कारक, केवल आर्थिक कारक, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक, की केवल शैक्षिक कारक? तो दोस्तों जो सही आंसर होगा जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक। ठीक है, देखिए पेपर में आपके पहले 15 क्वेश्चन बहुविकल्पी रहेंगे। अब दोस्तों जो 15 क्वेश्चन आएंगे ये अति लघु उत्तरीय टाइप से आपको इसको याद रखना है।
समझना है, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ विकल्प इसलिए दिया ताकि आप आंसर को करने में आसानी हो आपके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार बच्चे के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है? केवल पोषण प्रदान करके, मूल्य, आदतों और दृष्टिकोण को सिखाकर, केवल कपड़े और खिलौने देकर, कि विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करके। तो सही आंसर होगा मूल्यों, आदतों और दृष्टिकोण को सिखाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम सीखना क्या होता है? जन्मजात व्यवहार है, अनुभव और अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन है, केवल किताबें पढ़ना, दूसरों की नकल करना, बताइए। सही आंसर होगा अनुभव और अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन, 1 नंबर देना है। थार्नडाइक के तत्परता का नियम का क्या अर्थ होता है? अभ्यास करने से सीखना आसान होता है, परिणाम संतोषजनक होने पर सीखना मजबूत होता है, सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है, कि बार बार दोहराने से स्मृति बढ़ती है। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है, ये सही आंसर होगा, 1 नंबर दीजिए। पावलो का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सीखना, व्यवहारवादी सीखना, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो सही आंसर होगा दोस्तों व्यवहारवादी सीखना, 1 नंबर देना। सीखने के वक्र में पठार क्या दर्शाता है, आपको यह बताना है। सीखने की तीव्र गति, सीखने में कोई प्रगति नहीं होना, सीखने की धीमी गति, या सीखने की समाप्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा, वक्र पठार दर्शाता है सीखने में कोई प्रगति नहीं होने को, 1 नंबर दीजिए। अभिप्रेरणा का क्या अर्थ होता है, आपको ये बताना है। केवल पुरस्कार पुरस्कार प्राप्त करना, कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तेजना और प्रयास, दूसरों से प्रशंसा सुनना, कि दंड से बचना। तो सही आंसर होगा दोस्तों बी विकल्प, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तेजना और प्रयास, 1 नंबर देना है। ध्यान या अटेंशन क्या होता है, ये आपको बताना है। सभी उत्तेजनाओं पर समान रूप से प्रतिक्रिया करना, कुछ चुनिंदा उत्तेजनाओं पर मानसिक ऊर्जा केंद्रित करना, बिना सोचे समझे कार्य करना, कि दूसरों की बातों को अनसुना करना। बताइए सही आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, सही आंसर होगा इसका कुछ चुनिंदा उत्तेजनाओं पर मानसिक ऊर्जा केंद्रित करना। रुचि या इंटरेस्ट का सीखने पर क्या प्रभाव पड़ता है? सीखने की गति धीमी होती है, कि सीखने में मन नहीं लगता है, कि सीखने की प्रक्रिया आसान और अधिक प्रभावी होती है, कि सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सही आंसर होगा दोस्तों सीखने की प्रक्रिया आसान और अधिक प्रभावी होती है। स्मृति या मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? केवल वर्तमान की जानकारी को संसाधित करना, कि जानकारी को संग्रहित करना और आवश्यकता अनुसार पुनः प्राप्त करना, नई जानकारी को अनदेखा करना, कि पुरानी जानकारी भूल जाना। देखिए दोस्तों, आप विकल्प देखते समझ जाते होंगे कि यार जानकारी को संग्रहित करना हो, आवश्यकता अनुसार पुनः प्राप्त करना, ठीक है। बाकी ये वाला बिल्कुल नहीं लग रहा कि होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो समझ जाइए। विस्मरण या फॉरगेटिंग का क्या अर्थ होता है? हमेशा के लिए सब कुछ याद रखना, सीखी हुई जानकारी को याद करने में असफलता, नई चीजें सीखना, पुरानी आदतों को दोहराना। बताइए। जब कोई चीज फॉरगेट मतलब भूलते हैं, तो सीखी हुई जानकारी को याद करने में असफल हो रहे हैं हम, ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी या स्टैटिक्स का शिक्षा में क्या महत्व होता है? केवल गणना करना, आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करना, छात्रों को डराना, समय बर्बाद करना। ये दो तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो सीधे बी विकल्प होगा, आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन, सहसावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तार्किक चिंतन, नो। तीव्र शारीरिक और मानसिक विकास, ये सही लग रहा है। सामाजिक संबंधों का विकास, नहीं। अमूर्त सोच क्षमता, नहीं। तो बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 1 नंबर देते जाइएगा। बाल्यावस्था में बच्चों का ध्यान मुख्य रूप से किस केंद्र पर मतलब किस पर केंद्रित होता है? बाल्यावस्था में भविष्य की क्या आप योजनाएं बनाएंगे? काल्पनिक दुनिया होगी, कि मूर्त वस्तुएं और गतिविधियां होंगी, कि दार्शनिक विचार होगा? बताइए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे। तो दोस्त यहाँ पर होगा मूर्त वस्तुएं और गतिविधियां, यहाँ पर 1 नंबर आपको देना है, ठीक है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, किशोरावस्था में होने वाला महत्वपूर्ण मानसिक विकास क्या होता है? संवेदी अनुभवों पर निर्भरता, अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान की क्षमता, भाषा कौशल का अभाव, सीमित कल्पना शक्ति। ठीक है, तो सही आंसर दोस्तों इसका होगा अमूर्त चिंतन और समस्या समाधान की क्षमता। अगर आपको ये लगता था, 1 नंबर अपने आपको देना। विभिन्न अवस्थाओं में बच्चों के सामाजिक विकास का मुख्य आधार क्या है? केवल विद्यालय का वातावरण,
परिवार मित्र और समुदाय के साथ अंतःक्रिया, केवल पाठ्य पुस्तक या व्यक्तिगत रुचि। ठीक है, तो सही आंसर बताइए। तो सही आंसर होगा आपका परिवार मित्र और समुदाय के साथ अंतःक्रिया। अगर आपको ये लगता है तो 1 नंबर देना। पेपर में 2 से 31 नंबर से जो क्वेश्चन आते हैं, 31 से 40, ये होते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। भाषा विकास में वाक स्फोट, ठीक है, किस अवस्था में देखा जाता है? सहसावस्था के प्रारंभिक चरण में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में कि किशोरावस्था में? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अगर आपको ये लगता है तो 1 नंबर अपने आप को देना है, आगे बढ़ना है। बच्चों में सृजनात्मकता को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? उन्हें निश्चित उत्तर रटने के लिए कहकर, उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और व्यक्त करने का अवसर देकर, उनकी हर गलती पर उन्हें डांटना है कि उन्हें केवल पारंपरिक गतिविधियों में शामिल करके? समझ गए होंगे कि आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। उन्हें आप स्वतंत्र रूप से सोचने और व्यक्त करने का अवसर आपको देना पड़ेगा। उभयमुखी व्यक्तित्व में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं? केवल अंतर्मुखी, केवल बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों। तो आप समझ गए होंगे यार, जब दोनों आ गया तो भाई दोनों को ही सही आंसर कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। व्यक्तित्व परीक्षण एक व्यक्तिपरक तरीका कौन सा होगा? वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली, प्रक्षेपी तकनीकी, रेटिंग स्केल या अवलोकन? तो सही आंसर होगा दोस्तों प्रक्षेपी तकनीकें जैसे रोशिया परीक्षण। 1 नंबर दीजिए अपने आप को, आगे बढ़िए। नहीं 2 नंबर देना है, तो लघु उत्तरीय चल रहा है ना। उस समायोजन का एक मुख्य कारण क्या हो सकता है? संतुलित आहार, सकारात्मक आत्मसम्मान, आवश्यकताओं और वातावरण के बीच असंतुलन, अच्छे सामाजिक कौशल। ये असंतुलन वाला जो आता है ना, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? कुसमायोजन। तो आवश्यकता और वातावरण के बीच असंतुलन इसका सही आंसर होगा। बच्चों में कल्पना का विकास किस आयु में अधिक तीव्र से होता है? सहसावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था? तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। चिंतन की प्रक्रिया में शामिल मुख्य तत्व क्या है? केवल संवेदन, समस्या विचार और भाषा, केवल स्मृति या केवल प्रत्यक्षीकरण? बताइए दोस्तों। तो सही आंसर होगा, सोचिए जल्दी से सभी लोग इसका आंसर। यहां पर आप बी विकल्प देख सकते हैं, समस्या विचार और भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तर्क कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? बताइए। तो दोस्त यहां पर 2 होगा, निगमात्मक और आगमनात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बच्चों के विकास को प्रभावित करने वाला विद्यालय वातावरण एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? केवल भवन की गुणवत्ता, शिक्षकों का व्यवहार और पाठ्यक्रम, केवल खेल का मैदान या छात्रों की संख्या? तो यहाँ पर शिक्षक आ गया, इंपॉर्टेंट हो गया ना, शिक्षकों का व्यवहार और पाठ्यक्रम। आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने रहा। अधिगम का कौन सा सिद्धांत करके सीखने या लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। बी विकल्प के साथ जाएंगे, 2 नंबर अपने आप को देंगे और यही पर वीडियो समाप्त। अगर आप लोग दोस्तों हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारा 499 वाला प्लान या 999 वाला प्लान चाहते हैं तो इसको एक्टिवेट करिए, प्रीमियम है, ये बेसिक है। ठीक है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने वीडियो को शुरू में दिया था, लेकिन एक बार और दे देते हैं, 8738079216। मजा आई होगी वीडियो में, उम्मीद करते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट। और अगर आज आपने 50 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 25 प्लस स्कोर किया है, बहुत अच्छा है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।